श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशाए के राम जी की
दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की। दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से। दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से। दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंगे, अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, पिछले प्रसंग में अरण्य कांड, और अरण्य कांड में सीता हरण हो चुका और गिद्धराज जटायु जी का भी मरण हो चुका। भगवान ने उनको महाराज अविरल भक्ति का वरदान दिया है और भगवान ने उनको वैकुंठ धाम में भेज दिया है। फिर महाराज वो सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं और खूब सघन लता वृक्ष, घनी वृक्षावली, इनमें से जब आगे जा रहे हैं तो कबंध नाम का एक राक्षस आया है। भगवान ने उसकी भी मुक्ति की है, उसका उद्धार किया है। कबंध ऐसा था कि महाराज ये ऊपर का उनका सिर नहीं था, देवराज इंद्र ने मारी थी गदा, सिर अंदर घुस गया था, हाथ पैर भी अंदर घुस गए थे। वो तो बिल्कुल यूँ फुटबॉल बने फिरते थे। और यहाँ सीने में सामने ही महाराज उनके मुख बना हुआ था और सामने उनके आंखें बनी, कहते एक ही आंख थी साहब और मुंह था। ऐसा कुछ विचित्र राक्षस था वो। और उसने महाराज अपने श्राप की बात कही कि दुर्वासा जी ने हमको श्राप दिया था, हमने उनको डरा दिया था। तो इस प्रकार कबंध की कहानी कहते हुए, कथा कहते हुए आगे बढ़े थे और फिर भगवान सबरी के आश्रम पर पहुंच गए थे। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर गुधारा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर गुधारा। उदार श्री राम जी महाराज कबंध को गति दे करके सबरी के आश्रम में पधारे हैं। और ये मतंग ऋषि का आश्रम है, अब ऋषि नहीं है। बालिका गई थी, तब से महाराज मतंग ऋषि की सेवा की। जाने लगे तो कहा महाराज अब हमारा क्या होगा। कहा तुम यहाँ भगवान का नाम लेना और एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। महाराज भक्तों के घर पर भगवान जाते हैं। सबरी के यहाँ आए। ध्रुव जी महाराज वो बालक थे 5 साल के, उनके यहाँ भी गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले ही जाए, भक्त का मानन जाते देखा। लंबी प्रतीक्षा के बाद वही महाराज रोज झाड़ी बुआरी करती है, रोज ठाकुर जी को नहलाती धुलाती, फूल चढ़ाती, नैवेद्य लगाती, सब काम करती रही है। ऐसी उस सबरी के आश्रम पर भगवान ये पहुंचे हैं, पंचवटी से आगे सीता की खोज में। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के बचन समुझ जी भाए। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कहा गुरु जी की बात सत्य हो गई। लंबी प्रतीक्षा के बाद महाराज जो सबरी नाम देखो आप, सबरी और सबर शब्द भी है। अगर हम इसे उर्दू शब्द से लें सबर तो एक तरह संतोष है, और स में यदि स संघ वाला लें तो सबर शब्द का अर्थ होता है भील, और सबरी हो गई भील। तो मतंग ऋषि के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। महाराज उन्होंने दोनों भाइयों को देखा। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। महाराज सुंदर सांवले और गौर दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। चरण लपटाई, चरणों में लिपट गई है। बड़े दिनों बाद भगवान के दर्शन हुए। फिर उन्होंने भगवान का चरण प्रक्षालन किया, पैर धोए। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सबरी जी ने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं। चरण धो करके फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया है। और सबरी ने महाराज अब वो कंदमूल फल जो भी लाई थी महाराज भगवान के सामने रखे हैं। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंदमूल फल सुरस गति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। इसका मतलब यह है कि महाराज कोई भोग लगावे, भोजन प्रसादी अर्पित करें आप लोगों को, महाराज भोजन की प्रशंसा करें और भोजन बनाने वालों की भी प्रशंसा करें। एक तो महाराज भोजन में भी दोष और बनाने वालों में भी दोष है। अन्न का वो अनादर है। महाराज सबरी जी के विषय में कई कई किंवदंतियाँ हैं। कहा झूठे बेर खिलाए। राम जी ने तो खा लिए लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, फेंक दिए। फिर वही बेर महाराज बाद में संजीवनी बूटी के रूप में उगे और उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। ये तो महाराज विद्वानों के विचार हैं। आप जिनको सत्य माने मान लीजिएगा। कुछ तो ये कह रहे हैं महाराज बेर तो झूठे नहीं थे, मगर उस वृक्ष में जब वो फल आते थे तो सबरी उस वृक्ष के फल को छक लेती थी। भाई इस पेड़ के जो बेर हैं बहुत मीठे हैं, इस बेर की जो झाड़ी है इसके जो बेर हैं ये खट्टे हैं। तो ऐसे वो चक चक के वहाँ से मीठे बेर लाती थी। वो जो भी रहा हो महाराज उन्होंने भगवान को ये कंदमूल फल खूब प्रेम से भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद में महाराज भगवान की स्तुति करने लगी है। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। महाराज फिर वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। कहने लगी महाराज
कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। महाराज शबरी मैया ने कहा कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। जाति भी भील, फिर महिला जाति, और स्तुति जो होती है महाराज, उसमें तो भगवान के गुणों का कथन किया जाता है। श्री राम स्तुति जिन्होंने भी बनाया होगा, श्री राम स्तुति का की रचना की होगी, विद्वान रहे होंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो स्तुति में शब्दों की आवश्यकता होती है, चुने हुए चुनिंदा शब्द होते हैं। अब महाराज का मेरे पास न तो शब्द हैं और न मेरे को कोई कविता की कला याद है, महाराज मैं कैसे करूं आपकी स्तुति। तब भगवान ने कहा उनसे, शबरी से, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान श्री रघुनाथ जी ने महाराज शबरी से कहा कि हे शबरी, मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। वो भक्त चाहे कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महाराज बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी हो, हमारा केवल मात्र एक भक्ति का संबंध है। हमें महाराज विद्वत्ता से कोई लेना देना नहीं है। और किस किस से लेना नहीं है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। महाराज हम इनसे कोई लेना देना नहीं, किस जाति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, क्या इसकी बड़ाई बड़प्पन है, कौन से पद पे प्रतिष्ठित है, स्थापित है, धन कितना है, बाहुबल कितना है, कुटुंबी कितने हैं। महाराज हम दो और हमारे 72, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। गुण और चतुरता, इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये सब होने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति भक्तिमान नहीं है, हम उसका आदर नहीं करते हैं। भगतिहीन नरे सोहहि कैसा, बिनु जल बारिदि देखिय कैसा। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिदि देखिय जैसा। इन सबके होने पर भी यदि भक्ति से रहित कोई व्यक्ति है, महाराज वो कैसे लगता है, जैसे महाराज जल रहित बादल हों। बादल हों और बादलों में पानी ना हो, वो बादल क्या काम के। बादल हो और पानी हो तब बादलों की सार्थकता है। तो जैसे पानी रहित जो बादल हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं महाराज, ऐसे इन लोगों का हमारे सामने कोई अस्तित्व नहीं। अब महाराज तुमसे हम 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं, ये नवधा भक्ति है। और ये नवधा भक्ति वहाँ प्रहलाद जी ने भी अपने पिताजी को सुनाई थी महाराज। यहाँ जो है शबरी को सुना रहे हैं भगवान श्री राम जी, और वहाँ पर गर्भावस्था में ही नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को ये 9 प्रकार की भक्ति सिखा दी थी। उन्होंने कहा शबरी ये 9 प्रकार की भक्ति है। कई भक्ति ऐसी जिनमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई,
सावधान सुनो धरु मन माही। अब मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में इनको धारण करो। 9 ही हो जाए तो बहुत अच्छी, 9 में से 9 मिले तो अरे महाराज फिर वो लगती ना डी विशेष योग्यता, और उनमें से कम पास होने के लिए महाराज 10 में से 4 तो महाराज 9 में से 3। अगर 3 प्रकार की भक्ति भी है तो भी अपन 3rd डिवीजन पास हैं। इन्होंने तो बाद में ये भी कहा है राम जी ने कि 9 में से 1 भी है ना, उसका भी उद्धार है। तो देखते हैं कौन कौन सी है महाराज, और उसमें हमारे पास कौन कौन सी है। आपकी तो आप जानो महाराज, हम तो हमारी कह देंगे कि हमारे पास कौन सी और कौन सी नहीं है। नाम हरिश्चंद्र है इसीलिए झूठ बोलेंगे नहीं, और दादीच महर्षि दधीची के वंशज हैं। हमारे नाम के साथ महाराज ये 2 बातें जुड़ी हुई है, एक तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और एक दानी महर्षि दधीची, उनके वंशज। महाराज हम कर उनमें से, हमारे तो चरणों की धूल भी नहीं है, फिर भी उनका स्मरण करते रहते हैं। उनकी याद हमें आती रहती है कि देखो हमारे माता पिता ने कैसा नाम रखा है। चलो नवदा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महाराज पहली भक्ति है संतों का सत्संग करें, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करें, कथा सुने और सुनावे। तो महाराज ये जो पहली भक्ति है इसमें हमारे 0 नंबर है। हमने कभी संतों का सत्संग नहीं किया, पहले पढ़ते रहे और महाराज पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी में आ गए, फिर महाराज बच्चों को पढ़ाते रहे। पढ़ते पढ़ाते ही जिंदगी के 60 वर्ष पूरे हो गए, और 10 साल से अब इन कथा प्रसंगों में लगे हुए हैं। ये दूसरे नंबर की जो भक्ति है ये हमारे पास महाराज पूरी है। कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। अरे महाराज संतों का संग भी कर लें, पर संतों की पहचान भी हो। कहते हैं राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, महाराज डरते रहियो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। ये कब खुश हो जावे कब नाराज हो जावे। एक तो आपने दुर्वासा जैसों की संगति कर ली, वहाँ सत्संग कर लिया, दुर्वासा जी जैसों से नाराज हो गए। लेने गए थे वरदान, मिल गए श्राप महाराज। ये कबंध ऋषि की अभी भी कथा सुनिए, कबंध की, उसकी राक्षस की है। दुर्वासा जी ने महाराज बताओ आप राक्षस बना दिया। फिर संत भी कैसे हैं, नकली हैं कि असली हैं। हम असली को नकली समझ लें, नकली को असली समझ लें, हमारा टंटा पड़ सकता है। इसलिए इनसे दूर ही रहो। आप लोग अगर परख कर सकते हो तो आप कर सकते हैं। महाराज उनको समीक ऋषि को नकली समझा परीक्षित जी महाराज ने, इसीलिए तो गले में सांप डाला। असली समझता तो नहीं डालता। और राजा थे प्रताप भानु, उन्होंने महाराज एक नकली साधु को महाराज असली समझ लिया। राज्य बर्बाद हो गया, राक्षस बनना पड़ा। इसलिए महाराज हम संतों को दूर से ही प्रणाम करते हैं। हालांकि रामचरितमानस में सत्संग की महिमा बहुत बताई है कि वो सत्संग करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। बड़े भागे पाइब सत्संगा, बिनु ही प्रयासी हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। मगर फिर भी ये संतों का संग हमारे बस की नहीं। हाँ, दूसरी में आनंद है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुणगन, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट थजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। महाराज तीसरी भक्ति बताई है गुरु जी के सेवा, गुरु जी की चरण सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अमान का मतलब
अभिमान रहित होकर के। अब गुरु जी दो तरह के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु महाराज, हम तो गुरुकुल में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो गुरुकुल में जब तक पढ़े खूब सेवा हुई गुरु जी की, और जब छोड़ दिया, गुरुकुल छोड़ दिया, उसके बाद गुरु जी से यदा कदा मिलना हुआ, इसमें आप हमको 3rd डिवीजन पास कर देना। और दीक्षा गुरु कब बने? वृंदावन में डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पारासर साहब। अब वो बने पेंशन के बाद। तो पेंशन के बाद क्या सेवा लायक रहता है आदमी, आप ही बता दीजिए। फिर भी हम उनकी कथा जब जब भी वृंदावन में होती थी हम जाते थे, 9 दिन सेवा करते थे, खूब सेवा की। चौथी भगति मम गुणगन करहीं कपट तजी गाने। हाँ महाराज, ये जरूर है। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। महाराज ये भी हम आनंद से कर रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मेरे राम मंत्र का जाप करें, मुझ में दृढ़ विश्वास रखें। यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। 5वीं भक्ति भगवान में दृढ़ विश्वास और मंत्र जाप। ये मंत्र जाप महाराज हमसे बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। भगवान में दृढ़ विश्वास है ही सही, लेकिन मंत्र जाप कम होता है। 3rd डिवीजन पास करो आप हमें उसको, हमको आप इस मंत्र जाप में 3rd डिवीजन पास कीजिए। और भगवान में विश्वास तो है ही सही। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है महाराज, हमारी जो इंद्रियां हैं महाराज, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी तरफ जो भागती है महाराज, इनको थोड़ा रोकता हो, रोकने का प्रयास करता हो। अच्छा स्वभाव हो, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। इसमें 3-4 काम बता दिए इन्होंने। तो महाराज इनमें से अब हम क्या कहेंगे हमारा स्वभाव अच्छा है, ये तो हमारे साथ जो रहे वो लोग बता सकते हैं। हाँ, बहुत कार्यों से वैराग्य। बस आज की तारीख में महाराज हमारे पास कोई काम नहीं है, बस सब जिम्मेदारी बच्चों को सौंप करके आनंद से कथा करते हैं। तो बहुत कार्यों से वैराग्य हो गया। और महाराज संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। भाई जो कथा प्रवक्ता हैं, उन कथा प्रवक्ताओं से भी कुछ सीखते रहते हैं। सातम सम मोहि मया जग देखा, मोते संति अधिक कर लेखा। सातम सम मोहि मया जग देखा, मोते संति अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में उत्प्रोत देखना। सकल राम मैं जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। महाराज इसमें हमारा 0 नंबर है। कहाँ इतनी शक्ति आ पाती है, कहाँ इतना ज्ञान हो पाता है कि सिय राम मैं सब जगह जाना, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और महाराज इसमें हमारा 0 नंबर लगा दीजिए। संतों को मुझसे भी अधिक मानना। हमने पहले कह दिया संतों से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, और हमें तो महाराज इनका कहते हैं थोड़ी पाले प्रीत। तो महाराज ये पता नहीं कब खुश कब नाराज, दूर ही रहे इनसे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यहु नहीं दो दे कहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा,
सपन्यहु नहीं दे कहीं पर दोषा। महाराज 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसे में संतोष करना। इसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर दीजिए, परम संतोष। क्योंकि हम जानते हैं बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुखी सपन्यहु नाहि। अरे महाराज अब 7 दशक जी लिए, अब महाराज क्या अब भी संतोष नहीं होगा तो कब होगा? इसलिए 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। कहा बिनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष किए कामना नष्ट नहीं हो सकती। और यदि कामना है तो आपको सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। ये गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने। काम अछत सुखी सपन्यहु नाहि। यदि कामनाएं जिंदा है तो हमारा दुख भी जिंदा है। कामनाएं मर गई तो हमारा दुख भी मर गया, आप सुखी हो गए। क्या महाराज कोई उपाय बताओ जिससे कामना नष्ट हो जाए? अरे राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। राम जी के भजन बिना कामनाएं मिट सकती है क्या? महाराज हमें आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, आज भी अच्छी लगती है कि 25 साल तक महाराज पढ़ाई लिखाई की जावे और फिर महाराज इतनी योग्यता हासिल की जाए कि गृहस्थी में आने पर महाराज अपने आश्रित जितने भी हैं उनका भरण पोषण कर सकें। कम से कम आप जिनसे पैदा हुए हैं और जो आपसे पैदा हुए हैं, आप जिनसे पैदा हुए हैं माँ बाप, जो आपसे पैदा हुए आपके बेटे बेटे संतान, इनका ठीक से न्यायपूर्वक भरण पोषण कर सकें। और महाराज जब पेंशन हो जाए तो फिर महाराज थोड़े थोड़े जिम्मेदार से भी मुक्त होइए, उसी में नहीं लिपटे रहना है। और चूंकि लिपटे रहना है तो उसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक लिपटे रहोगे? इसीलिए हमें आश्रम व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। महाराज इसमें भी अब बहुत कुछ कटौती हो गई है, क्या करना, किसी से क्या लेना देना, आनंद करो अब तो और क्या। नव में सरल नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है सरलता, ये बहुत जरूरी महाराज। कुटिलता का परित्याग करो। कुटिल व्यक्तियों को अंत में दुख पाना पड़ता है और सरल व्यक्तियों को दुख नहीं पाना पड़ता। सबके साथ कपट रहित बर्ताव कीजिए। बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में महाराज हर्ष और विषाद न करना। इतना भी नहीं फूलना कि महाराज आप गुब्बारा हो जावे हैं, फिर एक आलपिन चुभो और वो हवा निकल गई महाराज उसकी। क्योंकि वो स्वामी जी लिखा है साहब पहले वहाँ अयोध्या कांड में, सुख हर साई जड़ दुख बेल खाई, दो सम धीरी धरत मन माही। सुख हर साई जड़ दुख बेल खाई, दो सम धीरी धरत मन माही। अरे महाराज सुख आता है तो आदमी इतराता है, दुख आता है तो घबराता है, मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। तो फिर कहा दोनों में एक जैसे रहो। जैसे सूर्य उदय होता है तो लाल रंग का और अस्त होता है तो लाल रंग का, संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा है। उदेति सविता रक्तः
रक्तश्चास्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किसी भी अवस्था में महाराज हर्ष और विषाद नहीं करना। और जो राम जी के भक्त हैं उनको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी में भी ये गुण विद्यमान हैं। कब देखा आपने? कहा महाराज जब उनको सूचना मिली कि आपका युवराज्याभिषेक होने वाला है तो इतराए नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं। और जब मिला कि महाराज सूचना मिली कि महाराज वनवास हो गया है तो कोई दुख नहीं। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः पदाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। महाराज इस प्रकार तो नौवां महाराज सरलता, नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में भरोसा रखना, भगवान का भरोसा, और किसी भी अवस्था में हर्ष और देने का विषाद नहीं करना। ये भी महाराज आप हमको 2nd डिवीजन के दे सकते हो नंबर। अभी इंसान है, हो सकता है कभी कभार इसमें विकार आ जावे। तो कहते हैं महाराज कुल मिला करके और सार रूप में कहा जा सकता है, लुब्बो लुआब कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें उर्दू में 2nd डिवीजन पास हो जाते हैं। अरे महाराज फर्स्ट ना होंगे तो 3rd भी नहीं होंगे। 9 प्रकार की भक्तियों में से महाराज हम जो है अगर मान लो 0 पे नहीं ठहरेंगे तो महाराज 8-9 पे भी नहीं आएंगे, 6-7 नंबर मिल जाएंगे, गुड 2nd डिवीजन हो गया, अपना काम चल गया। तो नव महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष से चराचर कोई। नव महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष से चराचर कोई। चराचर जड़ चेतन, इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम जी कहते हैं कि हे सबरी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम तो सभी प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो। इन 9 में से जिसके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो महाराज वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आपके पास तो 9 की 9 विद्यमान हैं, इसलिए आप तो महाराज हमें बहुत प्रिय हैं। भक्त और भगवान का यही संबंध है महाराज। लाओ आपको सुना देते हैं भागवत जी की थोड़ी सी कथा। जब हिरण्यकश्यप ने महाराज प्रहलाद जी से पूछा है, अरे बच्चा जब आता है ना पढ़ के तो माता पिता पूछते ना बेटा आज क्या क्या सिखाया यार, क्या कविता सुनाए, क्या कोई अच्छी सी याद हो तो सुनाओ। और बच्चा तोतली वाणी में बोलता है, माता पिता बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे ही पूछ लिया बेटा गुरुजी ने क्या बताया सुनाओ। उन्होंने कहा गुरुजी ने हमें 9 प्रकार की भक्ति बताई है महाराज। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी हमारे गुरुजी ने हमको इन 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम भगवान की कथा सुनी जाए, कीर्तनम भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाए, भजनों का कीर्तन किया जाए, विष्णु स्मरणम भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए, और पाद सेवनम उनकी चरण सेवा की जाए। ये विष्णु सब जगह लग जाएगा। विष्णु स्मरणम, विष्णु कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम। भगवान विष्णु के
गुणों का श्रवण हो, उनका कीर्तन हो, उनका स्मरण हो, उनकी चरण सेवा हो, उनकी पूजा हो, अर्चनम अर्चा पूजा हो, वंदनम उनकी वंदना की जाए, दास्यम उनका दास बना जाए, सख्यम उनका मित्र बन जाए, आत्मनिवेदनम और महाराज अपना आत्मसमर्पण कर दिया जावे। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी की है और ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने महाराज सबरी से कहा है। और अंत में पूछा है कि जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूँ कर कवि बरगामिनी। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूँ करी बरगामिनी। है सबरी, यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो हमें बताओ। करीबर गामिनी भामिनी, कबीबर का मत होता है हाथी और गामिनी का मत होता है घमन चाल। महिलाओं की चाल की उपमा दी जाती है हाथी की चाल से, क्योंकि मंद गति में चलता है महाराज गजगामिनी। और पुरुषों की जो चाल है उनकी चाल के लिए कहा जाता है सिंह जैसी चाल, सिंह ठवनी इत उत चितव। तो हमारा पुरुषों की चाल कैसी होनी चाहिए? शेर जैसी होनी चाहिए, सिंह जैसी। चलता है ना, एक एक कदम रख के अकड़ के चलता है महाराज, हम चौड़े बाजार सकड़े। तो महाराज पुरुषों की चाल सिंह जैसी होनी चाहिए और महिलाओं की चाल महाराज हाथी की तरह होना चाहिए। एक तो महाराज वो कार स्कूटर की तरह दौड़ती जाती हो, धीरे चलता है। तो कहा जो गजगामिनी जो हमारी धर्म पत्नी है जो खो गई है, आप अगर उनके बारे में कुछ जानती हो तो बताइए। महाराज देखो ये भी माता जी सब जानती है। कहा आप वहाँ जाइए पंपा सरोवर और वहाँ जाकर के सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो अच्छा है। वे 2 भाई हैं बाली और सुग्रीव। महाराज बुढ़िया की राजनीति पर भी निगाह टिकी हुई थी, वो जानती है बाली खराब है, सुग्रीव अच्छा है। आप बाली से मत मिलना, सुग्रीव से मिलना। वो भी दुखी है, तुम भी दुखी हो, दोनों दुखी दुखी मिलोगे तो सुखी बन जाओगे। 2 दुखिया इजुकल टू 1 सुखी, दोनों सुखिया। कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहोई सुग्रीव मिताई। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहोई सुग्रीव मिताई। सबरी ने कहा कि है श्री रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। उसके पास बांदर भालू है महाराज। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। हे देव, हे रघुबीर, वह सुग्रीव ही सारे हाल चाल बताएगा, क्योंकि पर्वत शिखर पे रहता है वो और वहाँ से सभी ओर दृष्टि रहती है, इसलिए महाराज वही आपको कुछ बता पाएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। इतनी बात हो करके और फिर जो है राम लक्ष्मण ने वो स्थान भी त्याग दिया। अब महाराज हमको गाना नहीं आता, वरना हम आपको एक बढ़िया वो सुनाते भजन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलन की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलन की डगरिया। मैं सबरी बिलनी की जाई
भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर महाराज फल चुन चुन करके लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। और महाराज अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई झामरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मुहनि मूर्ति नैनों बीच बसाऊंगी, शाम सवेरे उठ कर मैं तो तेरा ही ध्यान लगाऊंगी, शाम सवेरे उठ कर मैं तो तेरा ही ध्यान लगाऊंगी। राम जी मुझको भूल गए क्या दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन की मैं तो अबला नारी हूँ, दर्शन दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो डालो एक नजरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। महाराज टूटा फूटा ये भजन आपको सुनाया। जब कथा करते हैं तो संगीत वाले सुनाते रहते हैं भजन। महाराज हमारी तो संस्कृत और हिंदी इन दोनों भाषाओं की हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, संगीत बिल्कुल नहीं आता। तो चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नरे के हरि दो, चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नरे के हरि दो। फिर श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। ये दंडक वन था महाराज, और यहाँ से अब आगे चले हैं महाराज। ये अरण्य कांड हमने आपसे पहले कह दिया था कि ये दया का कांड और ज्ञान का कांड है, उपदेश का कांड है। कहाँ से उपदेश शुरू है? माता अनुसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया। उपदेश की श्रृंखला आते आते ये आखिरी उपदेश है। भगवान ने सबरी को उपदेश दिया भक्ति का, और अब महाराज भगवान नारद जी को भी उपदेश देंगे। नारद जी ने देखा, सोचा कि ये बन बन भटक रहे हैं। अरे महाराज उस समय अगर हमारा ब्याह हो जाने देते तो महाराज उनको क्या पड़ी थी, क्यों नहीं होने दिया। आज ब्याह हो जाता, हमारी गृहस्थी बसती, चुन्नू मुन्नू हमारे यहाँ भी होते, रिंकू टिंकू हैं। और महाराज अब ये भी डोल रहे हैं, हम भी डोल रहे हैं, ये भी दुख पा रहे हैं, हम भी दुख पा रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि अपन अब इनसे इसी समय बात कर लें।
वन में ही अभी दोनों भाई अकेले हैं। बाद में आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन मिलेंगे, अवसर मिलेगा न मिलेगा, क्योंकि बात का उचित अवसर भी तो मिलना चाहिए। अवसर मिले बात हो नहीं सकती। आप कलेक्टर साहब पास गए बात करने मिलने, फुर्सत ही नहीं है महाराज। बताओ, आप मंत्री जी के पास गए, आप समस्या लेके, उनको फुर्सत नहीं है, आदमियों में बैठे हैं, जो भी है। मौका तो मिले। नारद जी को अब मौका मिल गया कि भगवान यहाँ अकेले हैं, अपने मन की बात इनको कह देना चाहिए और इनकी बात भी अपन को सुन लेना चाहिए। तो महाराज यहाँ से नारद जी महाराज का और राम जी का संवाद है, श्री राम नारद संवाद कि बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेखी। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। अब सोच विचार किया कि मोरे साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी कहते हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। कहा था ना वहाँ, मम अपकार के न बहु भारी, आपने हमारा बहुत अपकार किया है। नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी के विरह में तुम भी रोगे, अभी हम रो रहे हैं तुम रोगे। और आपने हमको बंदर बनाया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हाहि कीसी सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हाहु कीसी सहाय विचारी। आपने हमको बंदर का रूप दिया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये दो बातें कही थी वहाँ। अब उनका तो महाराज, अब बंदर तो मिलने वाले हैं, बस अब ये अरण्य कांड का विश्राम होगा। अभी किष्किंधा कांड में चलेंगे और किष्किंधा कांड में महाराज सुग्रीव जी से मित्रता हो जाएगी। जैसा कि सबरी मैया ने उनसे कहा ही सही कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। अब बंदर भालू आने वाले हैं उसमें किष्किंधा कांड में। कहा नारद जी ने कि हे प्रभु, मेरे ही साप को स्वीकार करके महाराज श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनहि असे अवसरु आई। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनहि असे अवसरु पाई। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर मैं देखूंगा। महाराज कई बार गुस्से में हो जाता है, घर में भी बच्चों को डांट देते हैं, लपड़ थप्पड़ लगा देते हैं, और बाद में फिर उनको पश्चाताप होता है। यहाँ महाराज इनको भी पश्चाताप हो रहा है। हालांकि जब श्राप दिए थे उसी समय बाद में जब उनको होश आया था, तब उन्होंने कहा था कि भगवान ये श्राप व्यर्थ जावे हैं। भगवान ने कहा क्यों व्यर्थ जावे जी, हमको भी तो लीला करनी है। वो जय विजय भी तो आगे बैठा है लंका में रावण कुंभकर्ण के रूप में, उनका भी तो उद्धार करना है। इसीलिए महाराज नारद जी श्राप भी उन्होंने दिलवाए। देखो आप, लीला में ऐसा नहीं होता तो लीला आगे नहीं बढ़ती। और नारद जी को महाराज उन्होंने वो उनके सिर पर ये कलंक धर दिया, कबरी उस पर धर दिया, कैकई पे धर दिया। तो नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई,
पुनि न बनहि असे अवसरु आई। मैं ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूंगा, फिर ऐसा अवसर नहीं बन पावेगा। सही बात है। जो ही किष्किंधा कांड में आओगे आप, सुग्रीव से मित्रता होगी तो अब मित्रों के बीच में रहेंगे। अब मित्रों के बीच में कोई बात गोपनीय कहनी हो तो कैसे कही जावे, वो तो कोई एकांत में ही कही जाएगी। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। इस प्रकार का विचार करके नारद जी हाथ में बीणा लिए हुए महाराज वहां गए जहां प्रभु श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वहां पहुंच गए, वो श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां चले गए हैं और भगवान ने उनका स्वागत किया, बैठाया। स्वागत पूछे निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछे निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। महाराज फिर राम जी ने उनका स्वागत किया, स्वागत कुशल पूछ करके अपने पास बैठा लिया राम जी ने। और फिर लक्ष्मण जी से कहा, भैया मुनि के चरण प्रक्षालन करो, पैर धो गुरु जी के। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नारद जी का यह बात है, ये तो डंका पूछता था उनका। जब द्वारिका में जाते महाराज कृष्ण भगवान उनके चरण धोते थे, रुक्मिणी जी उनके लिए जल लाती थी, बाद में महाराज उच्च कोटि का भोजन रुक्मिणी जी कराती थी उनसे। ये तो सा महाराज उनका है ठप्पा। जहां भी नारद जी चले गए सब उठ के खड़े हो जाते थे एक तरह से। भगवान के पास आ गए। अब भगवान ने पूछा उनसे, भाई कैसे पधारना हुआ महाराज, कोई कमी रही हो तो है, एक आश्राप वाप और कोई देना करना हो तो। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जाने। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके, उसको मूड कहते हैं ना कि आदमी का देखा मूड कैसा है, तो महाराज उन्होंने उनका मूड देख लिया, कहा भगवान प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, बेटा पाँव दो गुरु जी के आश्रम में, अब तो आश्रम राने चरणामृत पान करो बेटा, इनकी दया से ही अपना आनंद हो रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रशंसा की होगी नारद जी की। भगवान को जब मन में प्रसन्न जाना, तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचन बोले, अरे महाराज आप किसी के यहाँ जाओ और क्रुद्ध हो रहे हो महाराज, भीषण लंका कांड चल रहा हो वहाँ, तो आप अपनी बात वहाँ कह नहीं सकते। बड़ा अवसर जाना, मौका पा करके अब कहने लगे हैं, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। पुनि नारद बोले मृदुबानी। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। पुनि नारद बोले मृदुबानी। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जान करके नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे श्री राम जी आप एक बात बताओ जी, हम उस समय ब्याह करना चाहते थे, क्यों नहीं करने दिया? तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। हे प्रभु, महाराज उस समय में विवाह करना चाहता था, इसीलिए आपसे आया था रूप मांगने हैं। अब आपने तो ऐसा रूप दिया महाराज। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया, ये बताओ आप। तो आपने हमारे उस ब्याह में अड़ंगा क्यों लगाया? नहीं लगाते
हम भी सुखी रहते, तुम भी सुखी रहते महाराज। तब भगवान श्री राम जी बोले हैं, ये प्रसंग वहाँ भी महाराज बहुत लंबा है, हमने महाराज मुख्य मुख्य प्रसंग लिए हैं। भगवान कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि ज मोहित जी सकल भरोसा। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि ज मोहित जी सकल भरोसा। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें प्रसन्नता के साथ कहता हूँ, अब मेरे अंदर तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। अब परिवार हो जाता तो महाराज कैसे भजन होते। आज भी परिवार वालों कहाँ फुर्सत है महाराज। और जो भगवान के भजन करने के लिए निकले हैं महाराज, साधु महात्मा जितने हैं महाराज, वो भी भजन नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ, बहुत कम, वरना वो भी उलझन में है। बहुधाम समारही धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तातन जात कही। वो भी दाम और धाम संवारने में लगे हुए हैं, पैसा कौड़ी ला रहे हैं, ले रहे हैं और अपने आश्रम बना रहे हैं। अब महाराज सीमेंट ईंट चूना पत्थर इन्हीं में उनका दिमाग अस्त व्यस्त हो रहा है। भैया करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। देखो माँ बनी है, माँ बने हैं भगवान, क्या मैं माता के रूप में हूँ। इसीलिए कहते हैं उनसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। अब बच्चे तो महाराज उत्पात करते हैं तो माता उनको दंड भी देती है? बच्चा तो जो है जब अबोध रहता है दौड़ के महाराज चाकू पकड़ लेता है, तो क्या माँ उनको पकड़ने देती है? कहाँ मुंह में ले लेगा महाराज तो कट फट जाएगा। उसके हाथ से चाकू छुड़ाती है, आग पकड़ने दौड़ता है और वो जो है उसको छुड़ाती है, नहीं छोड़ता है तो ज़बरदस्ती और महाराज लब पर थप्पड़ भी लगा देती है। बच्चा रोता भी है, फिर भी वो छुड़ा के ही रहती है। इसीलिए करें गह सी सुबछ अनल अहिधाई, तहरा कहीं जननी अरगाई। गह सी सुबछ अनल अहिधाई, तहरा कहीं जननी अरगाई। नारद जी, छोटा बच्चा जब दौड़ करके अग्नि को सांप को पकड़ने लगता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है, भले ही बच्चा कितना ही दुखी क्यों न हो। प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछी लिबाता। प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछी लिबाता। जब बच्चा महाराज सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रेम करती है और पिछली जो बात है वह नहीं रहती है। माता के मन में कभी वो पिछली बात नहीं रहती है। बचपन में, अब तो बचपन बड़ा सुखद हो गया महाराज। पहले का बचपन, गाँव का बचपन महाराज बड़ा दुखद था। माता पिता बड़ी कुटाई पिटाई करते थे। स्कूल में जाएं तो महाराज गुरुजी कुटाई पिटाई करते थे। किसी सज्जन ने कार्टून दिया कि फोटो भी बना दिया है कि वो टेबल कुर्सी है
उसके बीच में गुरुजी पड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ पैर दोनों ऊपर कर रखे हैं। कोई उनका विद्यार्थी कॉलेज का, वो स्टूल जो उनको मार रहा है, और गुरुजी ने नीचे लिखा, हाय राम, हमारा कैसा जमाना रहा। जब पढ़ते थे तो गुरुजी हमको मारते थे, अब पढ़ाने लग गए तो हमारा शिष्य चेले हमें मारने लग गए। हमारा जमाना किस में गया? पिटने में ही चला गया। देखो आप, तो कुटाई पिटाई। और इसके लिए महाराज हम हमारे आत्मकथा कहने में नहीं चूकते हैं। हमारे माताजी ने एक बार बड़ी कुटाई पिटाई की थी। ऐसी कुटाई पिटाई की कल्पना आज की माताजी भी कर ही नहीं सकती, कल्पना से परे। ऐसी कुटाई पिटाई हमारी किसने की? माताजी ने की। और फिर बाद में महाराज हम पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, भगवान की कृपा रही, माताजी का आशीर्वाद रहा। फिर माताजी हमको बहुत प्यार करती थी और वो पश्चाताप करती थी कि बेटा तू चौथी में पढ़ता था, उस समय हमने तुम्हारी बड़ी कुटाई पिटाई की थी। क्यों माताजी, क्यों की थी? कि बेटा तुम पढ़ने नहीं जाते थे, बड़े मकान होते थे गाँव में, इस दरवाजे से तू निकल जाता था, अब घूम करके पिछले दरवाजे से आके थैला बिस्ता खूंटी पे टांग खेतों में या अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। कई दिनों से कर रहे थे हम तो। एक दिन हमारी चोरी पकड़ में आ गई महाराज। हाँ, उसने हमारा हाथ पकड़ा महाराज, कहा प्रभु जी आप तो इधर से पढ़ने गए थे, फिर इधर से प्रकट कैसे हो गए? हमने कहा मैया जी आ गए हम। और फिर उन्होंने महाराज, फिर हम उससे हाथ छुड़ा के भाग गए। फिर वो हमारे पीछे दौड़ी, दौड़ते दौड़ते 2-4 किलोमीटर दौड़ गए हम तो। ग्रामीण बालक पकड़ में आ गए उसके। उसने भी बहुत तरकीब की हमें पकड़ने की। काली सिंध के जंगल, उन जंगलों में भाग रहे थे। आगे एक पीपल का पेड़ था, उसके लिए ऐसा कहते थे कि उसमें भूत रहता है। तो महाराज उसने हमसे कह दिया कि जा बेटा तू आगे, पीपड़े में से भूत निकलेगा, तुझे खाएगा। हमारे पैर ठिठक गए महाराज, रास्ता बदल दिया। और वहाँ झाड़ ही झाड़ थे कटीले, पैरों में जूती चप्पल थे नहीं। अब वहाँ जा कर के हमारी गति रुक गई। माताजी ने हमको पकड़ा है, और एक महाराज वो बम्बूल की कांटे वाली होती है, वो ढाल वो उठाई है, और महाराज हमारा रिमांड लिया। ऐसा रिमांड लिया हम खून कच्चर हो गए, पकड़ के ले आए। अब तो महाराज, और वो नहीं कहे उसके पहले हम बिस्तर लेके जाने को तैयार है स्कूल। खाना बने तो बने, नहीं बने तो भूखे तैयार, रात की रोटी तैयार। पढ़े 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 ऐसे पढ़े, 8 दिन तक पढ़ते ही रहे। तो जब हम नौकरी लग गए, प्रिंसिपल बन गए, लेक्चरर बन गए, तो वो फिर हमारे साथ भी खूब रही, खूब हम माँ बेटा आनंद लेते थे बातों में। और वो पश्चाताप करती थी, बेटा हमने तुम्हारी कोई माँ नहीं कर सकती। पुलिस की रिमांड से भी बड़ा रिमांड था महाराज। वो आ गया उसको गुस्सा, बाद में पश्चाताप हुआ। ऐसे ही नारद जी को आ गया गुस्सा, हम महाराज पछता रहे हैं। प्रोढ़े भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछी लिबाता। सयाना हो जाने पर महाराज पुत्र पर माता प्रेम करती है और पिछली बातों को भूल जाती है कि हमने कैसे कुटाई पिटाई की थी। मगर हमारी माताजी तो याद रखती थी, मरते दम तक वो हमसे कहती रहती थी, चलो अच्छा हुआ उसकी कुटाई पिटाई से हमारा महाराज ये जीवन धन्य हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। हम उनके ऋणी हैं जन्म जन्मांतरों तक। मोरे प्रोढ़े तनय सम ज्ञानी, बालक सूत समय दास अमाने। मोरे प्रोढ़े तनय सम ज्ञानी, बालक सूत समय दास अमाने। हमारे जो भक्त हैं वो 2 तरह के भक्त हैं, एक तो ज्ञानी हैं और एक आर्त हैं। ज्ञानी भक्त, आर्त भक्त। तो ज्ञानी जो भक्त हैं वो हमारे बड़े बेटे की तरह है, जिस बेटे की उम्र हो गई है 35-40 साल की। अभी हमारे भी पुत्र की आयु 40 साल के लगभग है, हो गया 40 साल पूरा।
तो ये थोड़ी परेशान करेंगे। परेशान तो छोटे करते हैं महाराज, जैसे अब हमारे पोते राम हैं छोटे, वो करते हैं परेशान। तो ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारा जैसा आर्त भक्त महाराज, अपने बल का मान रखने वाला, अपने बल का मान न रखने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। 4 प्रकार के भक्त बताएं महाराज गीता जी में और रामायण में भी। देखो महाराज, लोग गीता रामायण दोनों सुना देते हैं आपको। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्थ यानी दुखिया, ये दुखी थे उस समय, ब्याह हो जाए महाराज। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थी मान लीजिए इनको, अर्थ का मतलब प्रयोजन होता ही है, प्रयोजन था, ब्याह का नहीं होने दिया। राम भगत जग चारि प्रकारा। संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। सुकृति चारियों अनघ उदारा। चारों पुण्यात्मा हैं। अनघ यानी पुण्यात्मा, चारों उदार हैं। लेकिन महाराज भगवान को ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो परेशान नहीं करता। आपका बड़ा बेटा आपको परेशान नहीं करता, और छोटा बेटा बार बार परेशान करता है। इसीलिए कह दिया इन्होंने, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अमानी। ज्ञानी जो है वो मेरे सयाने पुत्र के समान हैं। और हे नारद जी, जो तुम्हारा जैसा है, अपने बल का मान न रखने वाला, शिशु को अपने बल का मान नहीं रहता, तब महाराज वो सेवक मेरे शिशु के समान हैं। बारात में आपके दोनों बेटे चले गए, एक बेटे की उम्र 16-17 साल, एक बेटे की उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब आप किसकी चिंता करेंगे? अरे वो बड़ा, वो तो खा लेगा पी लेगा महाराज, सो जाएगा है? वो रजाई महाराज नहीं मिली तो किसी की छीन भी लाएगा। अरे छोटा बच्चा क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे सोएगा? छोटे बच्चे की तो चिंता होती है। तो जनहि मोर बल निज बल थाही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और ज्ञानी को महाराज अपने ज्ञान का बल होता है। फिर भी काम क्रोध रूपी जो शत्रु हैं, ये दोनों के लिए ही हैं। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। हे नारद जी, काम क्रोध लोभ और मद आदि जो अज्ञान है, ये अज्ञान की प्रबल सेना है। काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सब महाराज अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी नारी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। देखो महाराज, जिनकी स्त्री है वो भी दुखी है, जिनके नहीं है वो भी दुखी है। राम जी के है तब भी दुखी है, हरण हो गया, और जिनके नहीं है महाराज वो भी दुखी है। तो ये बात है। कह सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, सुनि तन मुनि तन पुलक नयन भरि आए। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुन करके
मुनि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमास्त्रों से महाराज भर गए, नेत्र प्रेमास्त्रों से भर गए। देखो आप, हनुमान जी राम जी की सेवा में तत्पर रहे और सुग्रीव को राजपाट पत्नी सब दिला दी, बाद में राम जी के काम को ही भूल गया। देखो आप, अगर हनुमान जी भी गृहस्थी होते तो महाराज शायद इतनी सेवा नहीं कर पाते। आप इसको थोड़ा विनोद में लें तो ठीक है। भगवान बुलाते हनुमान जी को, भाई हनुमान जी आओ, हैं थोड़ा काम है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे महाराज अभी मैं बच्चे को ले जा रहा हूँ, स्कूल में एडमिशन कराया आता हूँ, गृह कार्य नाना जंजाला, कई जंजाल हैं महाराज, इनसे कैसे छूट पाता है आदमी, कैसे भक्ति हो पाएगी। नारद जी आप टंटे में पड़ जाते, अच्छा हुआ जो हमने आपको बचा लिया, उस समय तो बुरा लगता है, ये सच है। जिस समय हमारा कोई नुकसान होता है तब हम भगवान को कोसते हैं, हमारा बहुत बुरा हुआ, हमारा बहुत बुरा हुआ, बाद में कहते हैं चलो यार अच्छा हुआ वो समय थोड़ा अखरा, अब ठीक है। तो सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। आंखों में आंसू आ गए नारद जी के जब ये बात कही तब। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम भी ज्ञान विशारद। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम भी ज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, आप हमारी बात भी सुनिए। अब आपने कह दिया तो हमें संतोष हो गया, अब आप थोड़े संतों के हमें लक्षण बता दीजिए। संत कैसे? कहा संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुनाथ जी, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए, क्योंकि अभी है मौका। किष्किंधा कांड में नहीं मिलेंगे, सुंदर कांड में नहीं मिलेंगे, लंका कांड में मिलेंगे, जो भी युद्ध के बाद फिर सब आएंगे ऋषि मुनि इनकी स्तुति करने या इनके राज्याभिषेक में आएंगे। तो कहा महाराज जब आप पधार ही रहे हो तो थोड़ा मुझे इतना जो है ज्ञान दे दीजिए, संतों के क्या लक्षण। महाराज श्री राम जी कहते हैं, सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, संतों के गुण बताता हूँ। संतों के क्या गुण हैं जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। निज गुण सुनत, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनती अधिक हर्षाई। कहा महाराज कानों से अपने गुण सुनने में संकोच करते हैं संत लोग। संत का मतलब श्रेष्ठ पुरुष भी है महाराज, संत का मतलब कि गेरो वस्त्र से नहीं है। भरत जी को भी संत कह दिया, तो भरत जी कोई गेरो वस्त्र ऐसे तो थे नहीं, थोड़े समय के लिए रहे, जब तक राम जी वन में रहे तब तक वो भी वैसे ही रहे। तो यहाँ संतों का है कि संत लोग वह हैं अपने कानों से अपने गुण सुनते हैं तो महाराज उन्हें बड़ा संकोच होता है, कहते अरे नहीं नहीं महाराज, अरे हम ऐसे नहीं है, सामान्य पुरुष हैं साहब, अरे हमसे तो बड़े बड़े बैठे हुए महाराज, ऐसे कहते हैं।
ऐसा नहीं है जो है। और पर गुण सुनती बहुत हर्षाई, और जब दूसरों के गुण सुनते हैं बड़े प्रसन्नता होती है। अरे महाराज वो ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बहुत अच्छे साहब, अरे साहब हम भी मिले हैं, बहुत साधु स्वभाव है। जब दूसरों का गुण सुने तो प्रसन्नता हो, और अपना गुण सुने तो संकोच हो। और आज का जमाना, अरे महाराज दूसरों का गुण करने लगेंगे, अरे मैं जानता हूँ किसी काम के नहीं है वो, और खुद का गुण करने लगे तो हाँ ये तो मैं करा था आपसे, यही तो बात है, अरे हमने ऐसे ऐसे काम किए। जब महाराज उनके गुण सुनाने लगो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और यदि दूसरों के गुण सुनावे तो उनको प्रसन्नता नहीं होती। अवगुण सुनाओ, उनके दोष सुनाओ तो वो बड़े आनंदित होते हैं। ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं, उनके दो चार ना फार्मूले, इनमें से एक फार्मूला क्या, अरे महाराज खर्चा बहुत है आपके, आमद तो कुछ नहीं है, प्रसन्न हो जाएगा। अरे हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यूँ कह दो कि आपके तो बड़ी बड़ी आमद है, खर्चा तो कुछ भी नहीं है, कि पंडित जी जाइए यहाँ से, हैं तुम्हें क्या पता, मेरी आत्मा में ही जानता हूँ, जाओ जाओ महाराज जाओ। देखो आप, तो ऐसे जब उनके गुण कहो तो बड़े प्रसन्न होते हैं, अवगुण कहो तो नाराज हो जाते हैं। संतों का क्या लक्षण, दूसरों के गुण कहो, दूसरों के गुण कहो तो प्रसन्न होते हैं, और खुद के गुण सुनाओ उनको तो प्रसन्न नहीं होते हैं। पहले ही ये सब बातें बालकांड में कहा है गोस्वामी जी। संत असंत के गुण कह दिए, खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरही सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ तह निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। तो वहाँ ये कहा है, लेकिन नारद जी ने पूछा तो लोग बता देते हैं संतों के लक्षण। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। जो संत लोग हैं वे जप तप व्रत दम संयम और नियम इन्हीं में लगे रहते हैं। गुरु और गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। गुरु जी में, परमात्मा में और ब्राह्मणों में, इनमें उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूली न देही कुमारग पाऊ। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूली न देही कुमारग पाऊ। महाराज वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु बिरहाग जप जोगे। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु बिरहाग जप जोगे। जो लोग मतलब जो लोग महाराज रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। ये इस अरण्य कांड की कथा की फलश्रुति है। फलश्रुति मतलब लाभ। आपने ये सुना महाराज, उसका क्या लाभ है। आगे भी आप जब जब अरण्य कांड का पाठ करेंगे, इसकी कथा सुनाएंगे, तब तक आपको क्या लाभ होगा। कहा इससे ये होगा कि राम जी के चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाएगी। और यहाँ आकर के अरण्य कांड का विश्राम हो जाता है। महाराज हमने तो कम चौपाइयाँ ली है। भगवान श्री राम जी का और नारद जी का संवाद बहुत बड़ा है। और उन्होंने कहा कि भैया जो महिला है ये भक्ति में
बाधा है। आप नाक कान बंद प्राणायाम करने लगोगे और महाराज बात आ जाएगी, अरे ये मुन्ना आज पढ़ने नहीं गया, इसको स्कूल तो रखा हो, अब हो गया प्राणायाम। अरे ये बच्चा जो है सीढ़ियों से गिर गया है, जरा इसको हॉस्पिटल ले जाइए। एक ही चौपाई में समझ जाइए आप। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। नाना जंजाल है, चलती फिरती जंजीरें आपके पैर में कहीं भी पड़ सकती है। बाहर गए हैं तो आपको कभी भी फ़ोन आपके खनखना सकता है और आपको कोई काम बताया जा सकता है। तो आप, मैं समझता हूँ कि इस अरण्य कांड का पाठ करें, उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ें, चौपाई और हिंदी अनुवाद, चौपाई और हिंदी अनुवाद। और आप ये कहो साहब समय नहीं है, हम तो या तो चौपाई पढ़ेंगे या अर्थ ही पढ़ेंगे। हम कहेंगे आप अर्थ पढ़िए, चौपाई मत पढ़िए। इस प्रकार श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान विश्राम हुआ। महाराज वाणी को देते हैं विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कथा किष्किंधा कांड की कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।